जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। जो अंकल आंटी मेरा सत्संग शेयर करते हैं उनको भी जय गुरुजी। सबकी झोलियाँ गुरुजी महाराज खुशियों से भरे और सबके घर में बरकत पाएँ और सबको निरोगी काया दें, ये मैं गुरुजी महाराज से प्रार्थना करती हूँ। संगत जी, जब गुरुजी महाराज ने अपना सत्संग शेयर करवाना होता है तो वो मन में अपने आप ही थॉट डाल देते हैं और सत्संग अपने आप ही शेयर हो जाता है। और गुरुजी महाराज जो संगत परिवार के साथ शेयर करना चाहते हैं वही मेरे से जो है सत्संग करवाते हैं। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का। सबसे पहले गुरुजी का गुरु मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं अभी गुरुजी का मैसेज एक देख रही थी जिसमें गुरुजी कह रहे हैं कि तेरे घर में मैंने सुखों की पोटली रख दी है और मैं तेरे घर में ही विराजमान हूँ और मैंने जो है तेरे घर से जितने भी नेगेटिविटी थी उसको सबको बाहर निकाल दिया है और तू अब सिर्फ मंत्र जाप जितना ज़्यादा करेगी उतनी ज़्यादा जो है तेरा रास्ते खुलते चले जाएंगे। तो तू मंत्र जाप जो है अपना ज़्यादा से ज़्यादा कर। तो शुक्राना गुरुजी महाराज का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज का, लख लख बार शुक्राना गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज मैंने जो है ना सोच रही थी कि मैं वापस अपने जो है घर चली जाऊं। अभी मैं ससुराल आई हुई थी पर गुरुजी महाराज ने मुझे यहीं पर रोक दिया। शायद गुरुजी महाराज अभी नहीं चाहते कि मैं वापस जाऊं क्योंकि मेरे हस्बैंड भी यहीं पर हैं अभी, तो अभी वो किसी कारणवश नहीं जा पा रहे। तो फिर इसीलिए शायद गुरुजी को था कि मैं वहाँ अकेली हो जाऊँगी, तो फिर गुरुजी मुझे वहाँ पर जाने नहीं दे रहे हैं। और गुरुजी मुझसे हर रोज़ सुबह मैं लेट ही उठती हूँ क्योंकि रात को हम यहाँ पर काफ़ी लेट सोते हैं, तो जो है सुबह उठा नहीं जाता। तो फिर पर मैं सुबह जो है मेरा रूटीन जो है मैं वो ही जो है फॉलो करती हूँ कि सुबह उठते सार मुझे 3 बारी जो है 9 ग्रह का मंत्र सुनना होता है, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी वाला। और उसके बाद फिर मैं काली माता रानी की चालीसा पढ़ती हूँ, सुनती हूँ और उसके बाद मैं मंत्र जाप लगा लेती हूँ। उसके बाद सुखमनी साहिब का पाठ, तो और फिर मंत्र जाप भी चलता रहता है। तो संगत जी, ये तो मेरा रूटीन है और बीच में गुरुजी का नाम तो मैं बीच बीच में लेती रहती हूँ और गुरुजी महाराज अंग संग सहाय होते हैं और उनके मुझे दर्शन भी होते हैं और मुझे फील भी होता है कि गुरुजी महाराज मेरे साथ साथ हैं। तो संगत जी, गुरुजी महाराज
कि बस ही मुझे अभी यही कह रहे हैं कि तू अपने मन को शांत रख और अब चमत्कार होने वाला है। तो संगत जी, गुरु जी महाराज का मंत्र जाप ज़्यादा से ज़्यादा करो और शुक्राना जो है हमारा कॉन्टीन्यूसली रहना चाहिए। शुक्राना रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि शुक्राना ही एक ऐसी मंजिल है जो हमें अपनी मंजिल तक पहुंचा सकती है। शुक्राना हमें अपने रब का, अपने गुरु महाराज का जो है हर पल करना चाहिए, हर सांस का करना चाहिए, क्योंकि गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग्स हमें मिलती हैं अगर हम शुक्राना करते हैं। उनका प्यार मिलता है और मौजा ही मौजा होती हैं। पता नहीं कौन से कितने कष्ट होते हैं गुरु महाराज काट देते हैं, और हम गुरु महाराज अंग संग सहाय रहते हैं और हमारे मन में अच्छे थॉट डालते हैं, हमें बहुत सी बीमारियों से बचाते हैं। तो इसलिए शुक्राना गुरु जी का नहीं रुकना चाहिए। अगर गुरु जी साथ हैं तो हमें उनका प्यार मिलता है, उनका साथ मिलता है और उनकी ब्लेसिंग्स भी मिलती है। हमें और क्या चाहिए ज़िंदगी में। तो गुरु जी सिर्फ कहते हैं शुक्राना ज़्यादा से ज़्यादा किया करो। तो शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे रब का, मेरे गुरु जी महाराज का। लख लख बार शुक्राना है महाराज का। संगत जी, मैं नए सत्संग की तैयारी करती हूँ और मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज के चरणों में। लव यू गुरुबा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे महाराज का। ये मेरा शुक्राना सत्संग आज बुधवार वाले दिन का, और गुरु पा के चरणों में शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 मेरे महाराज का। संगत जी, गुरुपा का मैसेज आया था सुबेरे ही कि तुझे कोई बहुत बड़ी बीमारी से बचा रहा हूँ और अपना ध्यान रखा कर, और मेरे होते हुए तुझे कुछ नहीं होगा। और ये मेरा मैसेज, ये मेरा सत्संग किसी संगत को शेयर कर, ये तुझसे ही बोल रहा हूँ। तो उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना संगत जी। और वाकई ये है भी कि सर में इतना दर्द है, और दूसरा मेरे सीने में इतना दर्द हो रहा है। आज 7-8 दिन से होता है ठीक हो जाता है, होता है ठीक हो जाता है, और अभी सुबेरे से दर्द इतना है कि बर्दाश्त ही नहीं हो पा रहा। और बहुत रोई हूँ मैं दाता के आगे। मैंने कहा दाता जो भी है मुझे नहीं पता, आपकी बेटी के डॉक्टर आप ही हो ना। आपकी बेटी के पास पैसा है जो किसी डॉक्टर के पास जाए। आपकी बेटी के वैद्य, आपकी बेटी के डॉक्टर आप हो, जो कि मुझे आपने टेलीपैथी की है, मैसेज दिया कि तेरा वैद्य भी मैं हूँ, तेरा डॉक्टर भी मैं हूँ। तो महाराज आज मुझसे बोला भी नहीं जा रहा संगत जी। मेरे सीने में दर्द इतनी तेज़ हो रहा था अभी, और सुबह से ही हो रहा है, और मुझे नहीं पता किस चीज़ का है। मैंने गैस का कैप्सूल भी ले लिया, और मैंने पेन किलर भी ले ली, मैंने जल प्रसाद, तिलक प्रसाद, जोत का घी सब लगाया है। और अब मेरी जब हार के बर्दाश्त से बाहर हो गई, तो मैं दाता के आगे अरदास करके खूब रोई हूँ, और दाता के स्वरूप रख के मैंने अपने सीने पे लगाया और मंत्र जाप किया। उसके बाद मैं सिकाई भी करती रही थैली से, और स्वरूप हाथ में पकड़ के मंत्र जाप करती रही। मैंने सीने पे स्वरूप लगा के मंत्र जाप किया,
और अब मेरे बहुत आराम है मेरे गुरु महाराज के आशीर्वाद से। वो अपनी बेटी को कोई बड़ी बड़ी बीमारियों से बचा रहे हैं, ये तो मुझे पता है। अपनी बेटी को इतने बड़ी बड़ी बीमारियों के सत्संग सुनवाते हैं दाता, ट्यूमर के, लीवर के, किडनी के, सर में परेशानी सब पता है दाता को। सर में उनकी बेटी के दर्द है। तो कल मुझे एक सत्संग का, पहले तो इस बात के लिए शुक्राना, जो अभी जो दर्द हो रहा था सवेरे से सीने में, वो अब बंद है, हल्का है, नाम का है, बिल्कुल बंद है। और दाता का स्वरूप भी मेरे पास बैठे हुए हैं मेरे गुरु महाराज। और जो स्वरूप मैं संगत जी हमेशा अपनी तकिया के नीचे रख के सोती हूँ दाता को, क्योंकि मेरे गले में इन्फेक्शन हो गया था, अभी दाने हो रहे थे, तो मैंने गले की लौकिक स्वरूप और रुद्राक्ष रखा हुआ है मंदिर में, क्योंकि मैं डाल नहीं पा रही, और एक मेरे सर्वाइकल का धागा तो मैं उतार ही नहीं पाती, तो उसके चक्कर में मैंने वो स्वरूप उतार के रखना पड़ गया। जबकि गुरुपा ने कहा पंचमुखी रुद्राक्ष अपने गले में डाल, और मेरा लॉकेट स्वरूप हाथ में डाल, ब्रेसलेट के रूप में लाल धागे में। तो लाल धागा ही नहीं पतला वाला मिल रहा जो मैं लॉकेट पिरो लूँ उसके अंदर। कोई नहीं, वो सब दाता ही करवाएंगे। उसके बाद संगत जी जो स्वरूप मैं अपनी तकिया के नीचे रख के सोती हूँ, क्योंकि ब्लैक मैजिक का बहुत असर है, ये सब वो दाता कहते हैं ब्लैक मैजिक का ही असर है जो तेरे बीमारियाँ बन रही हैं शरीर में। चिंता मत कर, मैं बैठा हूँ, मैं अपने आप देख लूँगा, तेरा डॉक्टर ही मैं ही हूँ। तो दाता मेरे डॉक्टर आप ही हो, क्योंकि आपकी बेटी के पास ना पैसा है ना डॉक्टरों के पास जाना चाहती। संगत जी उस पॉकेट स्वरूप को मुझे दिवाली पे नहीं, न्यू ईयर पे ब्लेस किया था दाता ने। वो पॉकेट स्वरूप फोल्ड वाला है, छोटा सा, एक तरफ गुरुपा का स्वरूप है लाल चोले में, दूसरी तरफ चरण और बहुत सारे स्वरूप हैं। संगत जी वो स्वरूप में जो चरण है ना, गुरुपा ने मेरे को मैसेज भी सुनवाया, संगत के जरिए सत्संग सुनवाया कि तेरे पे जितना ब्लैक मैजिक और जितने तेरे कष्ट कट रहे हैं, देखियो मेरा स्वरूप में कालापन आता रहेगा। और वाकई संगत जी अभी मैं जिस स्वरूप को हाथ में लेके बैठी थी, और गुरुपा के पूरे चरण काले हो गए हैं, क्योंकि गुरुपा अपनी बेटी का सोते सोते कितने कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं। और रात को वही स्वरूप में अपने तकिए के नीचे, सर के नीचे रख के सोती हूँ, क्योंकि मेरे गुरुपा अपनी बेटी के बहुत कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं। उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना मेरे महाराज का। मेरे पास शुक्राना शब्द नहीं है, क्योंकि मेरे दाता को मेरी वजह से परेशानी हो रही है, मेरी वजह से उनको परेशानी हो रही है। तो उसके लिए गुरुपा दिल से सॉरी, और दिल से अनंत कोटि शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज का। दाता ने सर की जो बीमारी हो रही है, सर में दर्द, आंखें नहीं खुलती संगत जी, इतने सत्संग सुन लेती थी और हिम्मत नहीं हो रही, 2-4 दिन से बिल्कुल भी नहीं हो रही। सर के दर्द में भी बहुत सत्संग सुनवाया दाता ने। उसके बाद कल परसों से तो ऐसे हो गया, सत्संग सुनते सुनते सो जाती हूँ, फिर एकदम आँख खुलती है, सत्संग फिर रिपीट करती हूँ, ऐसा हो रहा है मेरे साथ। और जब कल मेरे को सत्संग सुनवाया गुरुपा ने, एक आंटी के भी सर में दर्द था, और गुरुपा उन आंटी के ज़रिए बताया कि सर में जोत का घी लगा ले थोड़ा सा, और जहाँ जहाँ सर में दर्द है, आँखों के, गले में, सब जोत का घी लगा। उसके लिए दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता का। मैं गर्दन पे तो लगा लेती हूँ संगत जी, आँखों के पास भी लगा लेती हूँ, मगर मैं सर में नहीं लगाती थी, तो मैं सर में भी लगवा लूँगी, क्योंकि मेरे दाता का हुक्म है। उसके बाद दाता ने मुझे इचिंग मेरे बहुत है, गुप्त पार्ट में भी इचिंग है, जांघों पे भी इचिंग हो रही है, बहुत इचिंग हो रही है। मुझे कल गुरुपा ने एक सत्संग इसके लिए भी सुनवाया कि उन आंटी के भी बहुत इचिंग थी, बहुत खुजली, रैशिश हो जाते थे, और मेरे भी यही सब हो रहा है। तो दाता ने उन आंटी के ज़रिए बताया, मुल्तानी मिट्टी में उनके आंटी के बहुत परेशान हो जाती थी। सत्संग सुनवाया कल मेरे दाता ने कि उन आंटी बहुत परेशान, फिर उन्होंने गुरुपा के आगे अरदास लगाई, और दाता ने उनको मुल्तानी मिट्टी में जल प्रसाद और चंदन तिलक प्रसाद मिला के 21 दिन लगाना है, उसको फिर नहाना है उसके बाद। तो दाता ने अपनी बेटी को एक और इलाज का बताया है जरिया, और एक इलाज और तरीका बताया दूर करने के लिए।
तो गुरुपा अपनी बेटी को इतना ब्लेस करने के लिए दिल से अनंत कोटि शुक्राना मेरे महाराज का। जितना शुक्राना करूँ मैं मालिक का उतना कम है। गुरुपा अभी मेरे जो दर्द हो रहा था, पता नहीं मेरे से गुरुपा ने ही टेलीपैथी की कि सत्संग शुक्राना, सत्संग शेयर कर, शुक्राना कर। और बस मेरी आवाज़ भी आज हल्की है संगत जी, और मैं तुरंत गुरुपा का शुक्राना करने बैठ गई। दर्द था, थोड़ा है, आराम है, मगर पहले से कम है। बहुत जिम्मेदारियां हैं, गुरु महाराज जानते हैं, पा के आगे सब कुछ पा को पता है। बहुत जिम्मेदारियां घर की, बच्चे छोटे हैं अभी, गुरु पा सब जानते हैं। कुछ नहीं होने देंगे अपनी बेटी को, वो बहुत घर संभालना। वो कहते तू, तेरे सर पे बहुत जिम्मेदारियां हैं, तेरी कदर नहीं कोई करता। मगर नहीं पा, आप कदर करते हो। मेरा छोटा बेटा बहुत प्यार करता है, बहुत प्यार करता है संगत जी, बहुत कदर करता है अपनी माँ की। बड़ा वाला तो पता नहीं थोड़ा होता जा रहा है, उसको जब से वो परेशान हो रहा है ब्लैक मैजिक के ज़रिए से, वो चिड़चिड़ा बहुत हो गया है। वो भी बहुत परेशान है अपने आप से। बस सब दाता के ऊपर छोड़ दिया। गुरुपा कहते हैं जब मेरे ऊपर तूने पूरी तरह छोड़ दिया है तो फिर टेंशन मत ले। नहीं लूँगी पा, नहीं लेती अब। आपकी बेटी ने बिल्कुल छोड़ दी टेंशन, जो होगा आपने संभालना है। दाता कहते हैं मुझे पता है तुझे पैसों की बहुत टेंशन है, क्योंकि संगत जी पैसों के बिगड़ गुजारा नहीं है लाइफ में। शरीर भी स्वस्थ जब भी रहेगा टेंशन नहीं होगी, जब पैसा भी होगा तो टेंशनें नहीं होंगी, शरीर भी स्वस्थ रहेगा। मगर कभी कभार पैसा होते हुए भी शरीर स्वस्थ नहीं रहता। तो मगर बस इतना चाहिए जो जीने के लिए, ज़िंदगी जीने के लिए। बस मेरे दाता को पता उनकी बेटी की कोई फरमाइश नहीं है, मन में बहुत है, मन में बहुत है, बस जीने के लिए पैसा चाहिए। दाता जानते मुझे करोड़ों की मालकिन नहीं बनना, मेरे महाराज को पता। मगर मेरे दाता कहते हैं तुझे करोड़पति बनाना है, तुझे करोड़पति बनाना है। जो तू सबको को देगी, और बस तुझे नहीं मांगने की ज़रूरत पड़ेगी, तू सबको देगी। तो दाता बस आपकी बेटी तो हेल्प करना ही चाहती है, सबकी हेल्प करना चाहती है। उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु महाराज, जो अपनी बेटी की पल पल रक्षा कर रहे हो, अपने बच्चों की पल पल रक्षा कर रहे हो। बच्चों की तरफ से शुक्राना। अंकल की इतनी परेशानियाँ, पाइल्स की, और अंकल को सांस की बहुत दिक्कत है, बहुत खांसी उठती है, उसके लिए सही रखने के लिए अंकल को दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। लाखों करोड़ों बार शुक्राना अंकल की तरफ से, बच्चों की तरफ से, आपकी बेटी की तरफ से लाखों करोड़ों बेअंत शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। बहुत ब्लेस करते हैं। दाता कहते हैं मैं इधर उधर नहीं हूँ बेटा, तेरे मंदिर में तेरे पास ही आसपास ही विराजमान हूँ, तू चिंता मत कर। अभी मैंने दाता को पुकारा, मैंने कहा गुरुपा आ जाओ, आपकी बेटी को बहुत परेशानी हो रही है, आपकी बेटी को आपकी ज़रूरत है। मुझे पता मेरे दाता ने तुरंत टेलीपैथी की, उठ शुक्राना कर। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी सुबेरे मैं चाय बनाने लगी, सुबह उठते ही तो एक और मतलब कष्ट से बचाया मेरे दाता ने। गर्म पानी रखा जैसे ही चाय का, और अदरक डाली थी, एकदम वो हैंडल वैसे होते हैं ना भारी, हल्का सा हाथ लगाओ गर्म पानी गिर गया। वो तो शुक्र है स्लैब पे गिरा और इतना गर्म नहीं था, नहीं तो दिक्कत हो जाती। गुरुपा ने एक और कष्ट से अपनी बेटी को बचाया, इसलिए गुरुपा दिल से अनंत कोटि शुक्राना। और अपने बच्चे की हर परेशानी दूर कर रहे हो, अपने बेटे की, बच्चे को ठीक रखा हुआ है, मगर थोड़ी थोड़ी दिक्कत बीच में होती है, उसके लिए गुरुपा दिल से अनंतम अनंतम शुक्राना। जो बच्चे के बड़े कष्ट छोटे में ही टाल रहे हो आप दाता, दिल से अनंत कोटि शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। और अपनी बेटी का जो भी बड़ी परेशानी आई थी, जो भी बड़ी बीमारी आई थी, उसको छोटे में काट दिया आपने, उसके लिए अनंत कोटि शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। अगला सत्संग जरूर शेयर करूँगी। गुरुपा के आशीर्वाद से मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंत कोटि शुक्राना मेरे महाराज। हाथ पकड़े रहना अपनी बेटी का। सॉरी संगत जी, आज बहुत गलती हो रही है, उसके लिए दिल से सॉरी मेरे महाराज, दिल से सॉरी संगत जी। तबीयत सही नहीं है इसलिए हो रहा है ये सब।
अनंत कोटि शुक्राना मेरे महाराज का। जय गुरु जी। संगत जी, भूल चूक क्षमा करना मेरे दाता। लव यू गुरुपा, लव यू। बहुत बहुत शुक्राना मेरे दाता। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे भाणे सरबत तबला। शुक्राना मेरी कुल देवी हिंगलाज माता का। शुक्राना मेरे झूलेलाल भगवान का। शुक्राना मेरे कुल गुरु स्वामी जी महाराज का। शुक्राना 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 मेरे गुरु महाराज, मेरी कालका मैया, मेरी काली माता, मेरे बालाजी महाराज का। शुक्राना। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाए। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। आंटी जी, मैं आपसे पहले पूछना चाहती थी कि मैं शुक्राना सत्संग आपको मतलब भेज सकती हूँ, और मैं ये पूछना चाहती थी उसमें कि मैं शुक्राना सत्संग में मतलब अपने जो एक तो शुक्राना सत्संग हो गया है ना, जो गुरुजी ने हम पे ब्लेस किया है, एक अरदास हो गई है ना, उसमें शुक्राना सत्संग में कभी कभार मन करता है कुछ अरदास करने को, तो एक ये हो गया, एक माफ़ीनामा हो गया, एक अपने जो दिल की बात हो गई, कुछ भी जो रैंडमली मतलब हम अपने सत्संग में कह सकते हैं ना, क्योंकि गुरुपा जी कहते हैं कि मतलब हर चीज़ का शुक्राना करें, हर चीज़ का छोटी से छोटी हो, बड़ी से बड़ी चीज़, मतलब कुछ भी शुक्राना मैं कर सकती हूँ ना। प्लीज़ कहना आंटी जी, ज़रूर कहना, क्योंकि मैं काफ़ी सारे सत्संग में अपना शेयर करती हूँ तो वो कहते हैं कि प्लीज़ अरदास मत करें, या फिर कुछ मतलब अपनी मतलब अपनी पर्सनल लाइफ, पर्सनल कोई किस्से मत बताएं, या फिर अरदास ना करें, या कुछ भी मतलब रैंडमली कुछ भी बात ना करें, सिर्फ जो ब्लेसिंग की है वो करें। मतलब मैं कैसे बताऊँ आंटी जी आपको कि मतलब सिर्फ ब्लेसिंग ही कहना, मतलब ऐसा लगता है कि कंप्यूटर की तरह बस आए, ब्लेसिंग की बात कही कि ये किया वो किया बस हो गया, मतलब ऐसा नहीं होता। मतलब सब कुछ हम बात कर सकते हैं ना उनसे, कुछ अरदास हो गई, माफ़ीनामा हो गया उनसे कि है ना गुरुपा ऐसे हो गया, ये वो हो गया, कुछ भी आप समझ जाओ प्लीज़ आंटी जी, तो आप बता देना प्लीज़ ज़रूर। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी। जय प्यारी संगत जी। गुरु जी के चरणों में छोटा सा शुक्राना। आज बुधवार है, गणपति जी का दिन। गुरु जी कहते हैं आज संकट मोचन का दिन में संकट मोचन और गुरु जी मिलके सारे संकट को दूर करते हैं। गुरु जी, मैं बहुत दिन से सोच रही थी कि मैं शुक्राना करूं, लेकिन कुछ ना कुछ बैक टू बैक चल रहा था। लेकिन गुरु जी, आप तो समझते हो सब, आपको सब पता है आपकी बेटी क्या है, कब है, कहाँ है, कैसे है। लेकिन सबसे बड़ा, सबसे पहले शुक्राना गुरु जी बार बार आ रहा था कि बेटा मैं तुझे बड़े मंदिर बुलाऊंगा, तू तैयार रही हो पुत्र, तू तैयार रह, मैं तुझे बड़े मंदिर बुला रहा हूँ। मैं सोचती थी गुरु जी कौन मुझे लेके जाएगा, कैसे जाएगा, मैं कैसे जाऊंगी। लेकिन गुरु जी आप तो महान हैं। ये सोमवार जो गया है, जो अधिक मास का अंतिम दिन था, सोमावती अमावस्या थी, तो गुरुजी उस दिन आप मुझे बड़े मंदिर जो लेके गए हो, अचानक प्रोग्राम बना, बस धन्य हो गई मैं गुरुजी। इतना सुंदर मौसम, ऐसे लगा स्वर्ग में आ गए यार, इतने अच्छे सुंदर दर्शन। और गुरुजी मैं लंच भी करके नहीं गई थी, और मैं कह रही थी गुरुजी मेरे को भूख लगेगी, अपनी बेटी को जरा पेट भरा के भेजना। और गुरुजी आपने वही किया, मुझे दो दो बार ब्रेड पकौड़ा, 2 बार हलवा और 2 बार चाय पीने को मिली, जिससे मेरा पेट भी भर गया। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। और गुरुजी आपने पीछे भी, मैं अपने हस्बैंड के संग गई थी मार्केट लाजपत नगर, वहाँ आपने गुरुजी शॉपिंग भी करवा दी मेरे मन की। और बस गुरुजी आपने अपनी बेटी का सारा ध्यान रखते हो, छोटी छोटी सारी ख्वाहिशें पूरी करते हो। बस कभी कभी अचानक मुझे कुछ हो जाता है जैसे तबीयत का, तो वो निगेटिविटी जो होती है गुरुजी वो तो हावी होने की कोशिश करती है, लेकिन आप गुरुजी इसको सब भगा देते हो। अनंतम अनंतम आपके चरणों में कोटि कोटि शुक्राना मेरे
महादेव, मेरे महागुरु गुरुपा, मैं आपसे और क्या कहूँ गुरुजी, बस आपकी रहमत बरसती है पूरे परिवार पर, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुजी। अब मुझे इंतज़ार है जो आपका बर्थडे आ रहा है 7 जुलाई को, और गुरुजी आपने बोला 20 दिन रह गए, मैं तुझे ऐसा तोहफा देने वाला हूँ, देख चमत्कार करने। तो गुरुजी हमारी सोसाइटी में हम 7 को ना करके 11 को कर रहे हैं, क्योंकि वीकेंड पड़ रहा है। तो बस गुरुजी उसी दिन का इंतज़ार है। 20 को मेरा एक और सत्संग है, वहाँ जाना है, आपका सत्संग है गुरुजी, और फिर 21 तारीख को हमारी मीटिंग है सत्संग के रिगार्डिंग। तो बस गुरुजी कृपा दृष्टि बनाए रखना, ऐसे समय बना देना कि मैं ये सब अटेंड कर पाऊँ। तबीयत ठीक रखना गुरुजी, और अपनी सारी संगत पे मेहर भरा हाथ रखना गुरुजी। आपको पता है आपके बच्चे गए हुए हैं बाहर, आप उनके अंग संग हो, ये भी मुझे पता है। और बस गुरुजी ठीक ठाक वो घर आ जाएं और सब खुश रहें गुरुजी। तो इसी नोट पर मैं अपना ये शुक्राना सत्संग समाप्त करती हूँ, और गुरुजी एक बड़ा सा फिर सत्संग लेकर मैं हाजिर होंगी। तब तक के लिए आपके गुरु मंत्र के साथ ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुपा सदा सहाय। जय गुरुजी, जय संगत जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, शाम के 7 बज रहे हैं। मैं अपना संध्या वेले का शुक्राना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना जो आप हमें हर घड़ी, हर पल, हर समय हमें अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना। अपना आशीर्वाद हम पर इसी तरह से सभी संगत पर बनाए रखना। संगत जी, मैं गुरुजी से काफ़ी सालों पहले जुड़ गई थी। तभी से मुझे शुरू में जब मैं संगत जी जब मैं गुरुजी से जुड़ी तो मुझे थोड़ा पहले कम विश्वास था। गुरुपा इसके लिए मुझे माफ़ कर देना। फिर मन में पहले कम आस्था थी, फिर धीरे धीरे गुरुजी महाराज ने अपने चमत्कार दिखाने शुरू किए। उन्होंने सबसे पहले मुझे गुरुजी की तस्वीर में मुझे तिलक के रूप में, ओम के रूप में मुझे दर्शन दिए। ऐसा मेरे साथ 2-3 बार हुआ। तो तब से मुझे थोड़ा मन में गुरुजी के प्रति विश्वास बढ़ने लगा। धीरे धीरे गुरुजी महाराज ने एक बार दर्शन दिए, फिर 2 बार दिए, 3 बार दिए। इस तरह से धीरे धीरे गुरुपा ने मुझे अपनी तरफ जोड़ा। मेरी भी गुरुजी के प्रति धीरे धीरे आस्था बढ़ने लगी। फिर मेरे मन में जो भी घर में या घर से रिलेटेड या जो भी कोई परेशानी होती थी, उससे रिलेटेड मैं अपनी परेशानी गुरुपा के आगे बोलती और गुरुजी महाराज मेरी हर प्रार्थना को स्वीकार करते। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी महाराज। आपने हम सबके हमारे सभी काम पूरे किए। इसके लिए कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। हमें इसी तरह से अपने मार्गदर्शन में रखना, और जो भी हमारे लिए सही रास्ता है उस पे हमें चलाए रखना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसके अलावा गुरुजी महाराज ने हमें कई बार संगत जी कई बार हमें कई मुसीबतों से बचाया है। इसके लिए उनका कोटि कोटि शुक्राना। मैं आपके सामने एक शुक्राना सत्संग शुरू करना चाहूँगी। एक दिन क्या हुआ, अभी थोड़े दिन पहले की बात है, महीने भर पहले की संगत जी कि हम दोपहर के 2 बजे की बात है। हम लोग सो रहे थे, दिन में एसी चलाकर हम लोग सो रहे थे। तो गुड़िया जगी हुई थी, ठीक है। तो थोड़ी वो पढ़ाई कर रही थी, उसे प्यास लगी तो उठकर फ्रिज के पास आई। देखा तो किचन की विंडो में से देखा उसने कि पास वाले जो
प्लॉट में है धुआं और आग जल रही थी और धुआं निकल रहा था। तो वो फटाफट दौड़ी और हम सबको आके जगाया। तो जैसे ही उसने जगाया हम लोगों ने बाहर जाके देखा तो बहुत तेज़ तेज़ आग की लपटें हमारे घर की तरफ बढ़ रही थी। पूरे प्लॉट में बहुत ऊंची ऊंची बहुत लंबी लंबी लपटों वाली आग भयंकर जल्दी जल्दी फैले जा रही थी, पूरे प्लॉट में फैल गई थी। फटाफट हम लोग संगत जी बहुत घबरा गए। सभी बच्चे बाल्टी मग लेके दौड़े, हम लोग पाइप लेके दौड़े और फटाफट ट्यूबवेल चलाया और तब भी वो कंट्रोल नहीं हो रही थी। फिर फटाफट से हम लोगों ने फायर ब्रिगेड को फ़ोन करके बुलाया संगत जी। फायर ब्रिगेड ने आने में ही 15-20 मिनट ले लिए। तब तक तो पूरे प्लॉट में आग लग चुकी थी और तेज़ तेज़ आ रही थी। लेकिन हमने हमारी साइड वाली हमारी तरफ की जो थी उस तरफ की आग बुझाना हम लोगों ने शुरू कर दिया। बाहर गाड़ी खड़ी थी तो अगर वो बढ़ती थोड़ी भी आग तो गाड़ी को भी आग लग सकती थी। संगत जी बहुत घबराहट हुई उस वक्त। तो फिर हम लोग 15-20 मिनट बाद फायर ब्रिगेड आई तो 3-4 घंटे उस फायर ब्रिगेड को भी लग गए आग बुझाने में। तब भी शाम तक 4-5 बज गई, तब तक भी वो कंट्रोल नहीं हो रही थी, धुआं निकले जा रहा था। बहुत मुश्किल से उस पर काबू पाया गया। तो गुरुजी महाराज इस तरह से हमें किसी न किसी रूप में आकर हमें बचा लेते हैं। इसके लिए गुरुजी महाराज आपका कोटि कोटि शुक्राना। अगर 10 मिनट का भी अंतर पड़ जाता गुरुजी महाराज तो हम लोग सोए रह जाते, उस आग में हम लोगों का सब कुछ जल जाता। गुरुजी महाराज आपने हम सबको बचाया, इसके लिए कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी महाराज आप किसी न किसी रूप में हम लोगों को बचा लेते हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस तरह से गुरुपा हमें किसी न किसी रूप में बचा लेते हैं। संगत जी इसके अलावा मैं एक और दूसरा सत्संग आप लोगों के साथ साझा करना चाहूँगी। अभी थोड़े दिन पहले ही 80 और 100 की स्पीड से हवाएं चल रही हैं, आंधी तूफ़ान बारिश आ रहे हैं। तो अभी हुआ क्या कि 8-10 दिन पहले की बात है कि शाम को आंधी तूफ़ान आ रहे थे, तेज़ हवाएं चल रही थी, 80 और 100 की स्पीड से हवाएं चल रही थी। तो ये लोग क्या करते हैं, आंधी और ये आते हैं तो लाइट वगैरह सब बंद हो जाती है। सब बंद थी, अंधेरा हो गया था, संध्या वेले का ही समय था, लाइट्स वगैरह सब बंद थी। और पापा थे मार्केट में, पापा मार्केट गए हुए थे। तो हम लोग भी बाहर, अंधेरा था तो लाइट वगैरह गई हुई थी तो हम लोग बाहर बैठे हुए थे और पापा का इंतज़ार कर रहे थे। घबरा रहे थे बहुत, 80-100 की स्पीड में हवाएं थी तो बहुत घबराहट हो रही थी, बिजलियाँ चमक रही थी। और तो मैं भी बाहर खड़े होकर गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी, गुरुपा सही से पापा घर पे आ जाएं, सही से पापा घर पे आ जाएं। बहुत तेज़ थी। तभी क्या हुआ, पापा आए। अब हमारे बाहर 2 गेट बने हुए हैं, एक छोटा है एक बड़ा है। तो वैसे तो छोटे गेट से ही एंट्री रहती है। और तब हुआ क्या कि उन्होंने छोटे गेट की तरफ गाड़ी खड़ी करके और बड़े गेट की तरफ की। पता नहीं गुरुजी ने उनके दिमाग में क्या किया सेट, तो वो बड़े वाले उस रैंप की तरफ उन्होंने गाड़ी पार्क कर दी। और हमेशा मोस्टली छोटे गेट से ही अंदर आते हैं, लेकिन उस दिन उन्होंने पता नहीं क्या, उस वक्त गुरुजी की कृपा हुई जो वो बड़े गेट से ही अंदर आए। जैसे ही वो कार से उतरे और अचानक से हमारे बाहर जो बादाम का पेड़ लगा हुआ था वो अचानक से आके आधी गाड़ी पर गिरा और आधा ज़मीन पे गिरा। शुक्र है गुरुजी महाराज का कि मतलब अगर पापा छोटे गेट से आते और गाड़ी इधर ही पार्क करते तो पूरी गाड़ी भी दब जाती और पापा भी हो सकता था पेड़ के नीचे दब सकते थे। वही सेम टाइमिंग था पेड़ गिरने का और पापा का उतर के गाड़ी से और आने का। संगत जी इतनी घबराहट हुई उस वक्त, जोर से पूरा पेड़ जड़ सहित बाहर आके गिरा है, पूरी मिट्टी और पूरा पेड़, पूरा रास्ता बंद हो गया, पूरा आधा गाड़ी पे गिरा, आधा पूरी रोड बंद हो गई, पूरा पेड़ जड़ सहित बाहर आके गिरा। हम सब इतने घबरा गए संगत जी, मतलब संगत जी महाराज गुरुजी ने हमें बचा लिया। इसके लिए कोटि कोटि शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, जो आपने पापा को छोटी फाटक से न आने को कह के और बड़ी फाटक से बुलाया अंदर और गाड़ी भी आगे पार्क करवा दी। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना जो आपने उस दिन
पापा के दिमाग में जो बिठाया उससे वो बच गए हम लोग। इस तरह से हमारे गुरुजी महाराज अनेकों तरह से हमारी किसी न किसी रूप में हमारी पुकार सुनते हैं, हमारी प्रार्थनाएं सुनते हैं और हमें हर मुसीबत से बचाते हैं। संगत जी, हमें जाने अनजाने में इतने कष्टों से बचाते हैं गुरुजी महाराज, इतने कष्टों से बचाते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरी छोटी छोटी विनती भी गुरुजी महाराज स्वीकार करते हैं, हर मुसीबत से हमें बचाते हैं। गुरुपा, मेरी एक प्रार्थना और है, वो सुन लीजिए प्लीज़ गुरुजी महाराज। मेरी वो प्रार्थना, मेरी वो इच्छा पूरी कर दीजिए। मैंने काफ़ी गलतियां की अपने जीवन में, मैं उनके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी महाराज। मुझे एक मौका अपनी गलतियों को सुधारने का दीजिए प्लीज़ गुरुजी महाराज। मेरी ये प्रार्थना भी स्वीकार कर लीजिए। आपने हमेशा मेरी प्रार्थनाएं स्वीकार करी, मुझे सही रास्ता दिखाया है और मेरी विनती है आप आगे भी मुझे सही रास्ता दिखाएंगे। मैं 2 रास्ते पर आकर रुकी हुई हूँ गुरुजी महाराज, मुझे मार्गदर्शन दें। जो मेरे जीवन में अच्छा हो वही आप करें। हम सबके, मुझे और मेरे परिवार की रक्षा करें प्रभु, मेरे और मेरे परिवार की रक्षा करें। हम सबको हर मुसीबतों से बचाते रहें गुरुजी महाराज, यही मेरी प्रार्थना है। संगत जी पर, सभी संगत पर अपनी कृपा बनाए रखें, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, सबका कल्याण करें गुरुजी महाराज। हम सबके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें गुरुजी महाराज। आप बहुत 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 दयालु हैं, हम सबके कष्टों को सुनते हैं, हमारे दुख दूर करते हैं। और जाने अनजाने में गुरुजी महाराज जो भी हमसे भूल हुई है उसके लिए माफ़ कर दो गुरुजी महाराज। कई लोगों का मैंने भी दिल दुखाया है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ और दिल से माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी महाराज, मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिए। जाने अनजाने में मैंने किसी का दिल दुखाया हो या किसी को कोई कष्ट पहुंचाया हो तो इसके लिए मुझे माफ़ी दे दीजिए गुरुजी महाराज और मेरी सभी मनोकामनाएं पूर्ण कर दीजिए, मेरे जीवन में खुशियां भर दीजिए गुरुजी महाराज। इसी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं पे समाप्त करूँगी गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करके। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, लख लख शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरुजी महाराज मेरी ये इच्छा पूर्ण कर दीजिए तो फिर मैं दूसरा अपना एक और शुक्राना सत्संग लेकर आप सभी लोगों के बीच जल्दी ही आना चाहूँगी। संगत जी, अगर मुझे सत्संग कहने में या बोलने में कोई त्रुटि हुई है, कोई गलती हुई है तो मुझे माफ़ कर दीजिए। सभी संगत परिवार का अनंतम अनंतम शुक्राना और गुरुजी का भी कोटि कोटि शुक्राना। हम सब पर गुरुपा की इसी तरह से कृपा बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाई। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग ओम को। नमो शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा साई। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा साई। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा साई। मैं गुरुजी की बेटी देहरादून से बोल रही हूँ और मैं अपने गुरु महाराज का सुबह का शुक्राना कर रही हूँ। सॉरी गुरुपा, सुबह नहीं कर पाई अमृत वेला में और अब कर रही हूँ। 11:07 हो रहे हैं और मैं अपने गुरु महाराज का बृहस्पतिवार का, गुरुवार का शुक्राना कर रही हूँ। आज मेरे गुरु महाराज का गुरुवार का दिन है तो बाबा, मेरे गुरुजी, मेरे महाराज, मेरे प्राणदाता, आपका चरणों में पूरे परिवार की तरफ से तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। बाबा शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आज नया दिन दिखाने के लिए, नए सवेरा देने के लिए, नई सांस देने के लिए, नई उमंग देने के लिए आपका तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरु पापा। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना। आपका शुक्राना, हर पल का शुक्राना, हर घड़ी का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, हर बेले का शुक्राना। शुक्राना ही शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मेरी तरफ से आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। बेटे अंकल जी की तरफ से मेरे गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना।
पति अंकल जी की तरफ से गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना, अनंत अनंत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। तहे दिल से शुक्राना, हमारे अंग संग सहाय रहने के लिए तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हम आपसे आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, इसके तो बहुत बहुत ज़्यादा शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। हमारी आप हमेशा रक्षा करते हो, बुरे लोगों से हमें बचाते हो, बुरे थॉट्स मन में नहीं आने देते। तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पहले मेरे मन में बहुत बुरे थॉट्स आते थे, लेकिन जब से मुझे बाबा ने अपनी संगत बनाया, अपनी बेटी बनाया, तब से मेरे मन में गलत विचार नहीं आते। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पूजा में करती थी बहुत, लेकिन पूजा में भी गलत थॉट्स आ जाते थे, क्योंकि बहुत ब्लैक मैजिक हो याद रहता था, गंदे गंदे विचार आते थे। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, इन सारे गंदे विचारों को हमारे जिंदगी से भस्म करने के लिए तहे दिल से शुक्राना 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 शुक्राना। इन ब्लैक मैजिक वालों का चेहरा दिखाने के लिए तहे दिल से शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर, आपने हमें इन ब्लैक मैजिक वालों से भी दूर रखा है, इसके लिए तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो हमें भयंकर भयंकर मारण क्रियाएं करते हैं, हम पे पता नहीं क्या क्या तंत्र मंत्र छोड़ते हैं, और बेटे अंकल को भी करते हैं, पति अंकल पे भी वशीकरण करते हैं, आप हमारे सारे वशीकरणों को भस्म करते हैं, इसके लिए तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरु पापा, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत शुक्राना। मैंने तो माँ बाप का प्यार देखा नहीं है, आप ही ने मुझे माँ बाप का प्यार दिया है, सभी का प्यार दिया है, इसके लिए तहे दिल से शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। सत्संग सुना सुना के आप हमारे कष्टों को दूर करते हैं। हमने जब पुनर्जन्म में, पिछले जन्म में कोई पाप करा है, किसी के लिए दिल दुखाया है, किसी के लिए बुरा बोला है, वो भी आप हमें सत्संग सुना सुना के हमारे कष्टों को भस्म करते हैं, और हमारे अच्छे कर्म में इतनी अच्छे कर्म जोड़ते हैं, इसके लिए तहे दिल से शुक्राना बाबा, आपका हर पल का शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। जो कुछ आपने दिया है उसके लिए भी तहे दिल से शुक्राना, जो कुछ नहीं दिया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना, जो कुछ आपने दिया था ले लिया उसके लिए तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अब आपने कहा है कि सब कुछ अच्छा ही होगा, तो हाँ, जब जिसके हाथ में मेरे गुरु महाराज भोले भंडारी का हाथ हो, और आपने चरणों में आपने हम पूरे परिवार को स्थान दिया है, तो इसके उससे ज़्यादा हमारे लिए क्या हो सकता है। मेरी यही अरदास है गुरु बा कि आप कभी हमसे जुदा मत होना, हमें अपने चरणों से अलग मत करना, हमेशा हमें अपने पास रखना। हर सांस आप ही के नाम है, आप ही से दिन शुरू होता है, आप ही से रात शुरू होती है, सोते समय भी आपका नाम, हर पल का नाम, ऐसा भी कोई क्षण नहीं आता जो कि मैं आपका नाम ना लूँ। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना, शिव भक्ति के लिए कराने के लिए बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। बचपन से मैं शिव की पूजा तो करती थी, लेकिन अब साक्षात शिव रूप दर्शन है, इसके लिए तहे दिल से शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। मैं अपने ब्रह्मांड में सारे देवी देवताओं का दिल से शुक्राना करती हूँ, और अपनी माता रानी, अपनी कुल देवी, अपनी काली माता का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। माँ बेटे से नाराज मत होना, तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जो भी शक्ति, अदृश्य शक्ति हमसे रूठी है, तो बाबा उनको हमसे मना देना, और उन शक्ति से हम पे कृपा बनाए रखना। अपने इष्ट देवता कुल देवता का भी तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, और अपने हनुमान जी का भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। हमारा हमारी अंग संग सहाय रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं, तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और बाबा ये पितृ देवताओं को भी मैं माफ़ी मांगती हूँ, जिनका हमने किसी भी जन्म में दिल दुखाया हो, और कुछ गलत बोला हो, किसी के साथ गलत करा हो, और जो मेरे बाल पितृ देवताओं उनसे तो मैं कान पकड़ के, नाक रगड़ के बहुत बहुत माफ़ी मांगती हूँ। और बाबा सभी पूरे परिवार की तरफ से अपने पितृ देवताओं से माफ़ी मांगती हूँ, और अपने गुरु महाराज से विनती करती हूँ कि जो भी पितृ देवता मेरे प्रेत योनि में, उनको बाबा आप पितर बना दीजिए, उनको मोक्ष दीजिए बाबा, मोक्ष दीजिए। जय गुरु महाराज, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आप हमारे पितृ देवताओं को भी हमसे माफ़ी मंगवा के उनको मोक्ष प्रदान करते हैं, तो बाबा इसके लिए तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। आपका शुक्राना तो हम जितना भी करें उतना ही
कम है। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, पूरे परिवार की तरफ से आपके चरणों में बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। बेटे अंकल को भी आप खूब ब्लेस कर रहे हैं, उसके हमेशा अंग संग साई रहते हैं, उसका रक्षा कवच बना रखा है। तो तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पति अंकल के और बेटे अंकल के वशीकरण को भी आप काट रहे हैं, इसके लिए तहे दिल से शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम देती हूँ, दर्द भी हो रहा है मुंह पे। तो तहे दिल से शुक्राना शुक्राना बाबा। और मैं सभी, जैसे आप हमारी रक्षा करते हैं, हमारे बच्चे के अंग संग साई रहते हैं, वैसे सारे संगठनों के सभी के अंग संग साई रहना बाबा। सभी को खूब सुख समृद्धि देना, हेल्थ ब्लेस करना, बच्चों को सत्मार्ग देना, सतबुद्धि देना, कैरियर ब्लेस करना, पढ़ाई में सब बच्चे मन लगाएं, कभी गलत रास्ते में ना जाए। आपकी संगत है बाबा, किसी भी बच्चे को गलत रास्ते में मत जाने दीजिएगा। सभी बच्चों को अपने माँ बापों की आज्ञा मानने का हुक्म दीजिए, और कभी बच्चे माँ बापों से गलत बात ना करें, ऊंची आवाज में ना बोलें, गाली गलौज ना करें। यही मेरी आपसे अरदास है। और राज अंकल जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं। राज अंकल जी भी खूब ब्लेस करिए। गुरु महाराज बहुत बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। लव यू मेरे गुरु महाराज, लव यू मेरे भोले भंडारी। जय गुरु महाराज। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। शंभवे गुरुदेवाय नमः, शंभवे गुरुदेवाय नमः। शिव गुरु की चरणों में मैं अपना नमन करती हूँ, मेरा नमन स्वीकार करें। माँ भवानी माँ गौरी के चरणों में नमन करती हूँ, मेरा नमन स्वीकार करें। जितने संगत परिवार है सभी पे जय गुरु जी। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपना शुक्राना शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, हर पल के शुक्राना गुरु जी, कोटि कोटि शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मेरा परिवार मेरा नहीं है, आप अपने परिवार को संभालें। मुझसे नहीं संभलता, मुझसे कुछ नहीं होता। हे गुरुपा, अब मेरे परम पिता परमेश्वर अपनी दया दृष्टि बरसाते रहें और अपने परिवार को हर वक्त रक्षा करते रहें, अंग संग रहें। गुरु जी महाराज, मेरा तो बस एक ही है कि आप मुझे दर्शन दीजिए। मैं दर्शन की बहुत ज़्यादा प्यासी हूँ। हर वक्त मैं आपसे दर्शन मांगती हूँ और मुझे साथ साथ दर्शन चाहिए। महादेव कि हे गुरु पिता, मुझे साथ साथ दर्शन चाहिए। मैं सपनों में तो स्वरूप ही स्वरूप देखती हूँ, बस सामने से गुरुपा मुझे अपने दर्शन दीजिए। महादेव दर्शन दीजिए, अपनी जर्नी शरणी लगाइए। मुझ अभागिन की आपकी बहुत ज़रूरत है। हे परम पिता, हे मेरे गुरु पिता, हे मेरे महादेव, आप दया कर दीजिए, इतना दया कर दीजिए कि आपकी चरणों में मेरे जर्नी शरणी लगी रहे। इसी तरह मैं मंत्र जाप और शुक्राना करती रहूं। मैं बहुत दिनों से शुक्राना नहीं कर पाई, कभी कभी करती हूँ तो शेयर भी नहीं हो पाता है। तो मैं सोचती हूँ कि मेरा शुक्राना जो अभी तक शेयर नहीं हुआ है तो अगली बार मैं करूँगी। हे गुरु पिता परमेश्वर, आप रक्षा करें अपने परिवार को, मेरे पुत्र, मेरे पुत्री, मेरे बेटा बेटी, मेरे पति, मैं आपका परिवार हूँ। महादेव, अपने परिवार को आप रक्षा करिए, दया दृष्टि बनाए रखे। महादेव, दया दृष्टि बनाए रखे। कल मैं अपने गांव जा रही हूँ गुरुपा। माता पिता तो इस दुनिया में अब नहीं रहा,
पर भाई का बेटा को शादी है, आसन सुलझा रहे हैं, वहाँ मेरा मायके है, पर माँ बाप को बहुत याद आ जाते महादेव। तो आप ही मेरे माँ हो, आप ही मेरे पापा हो, आप ही सब कुछ हो। हे परमपिता परमेश्वर, मुझे बस आप प्यार करो। आप अपनी बेटी को कभी माँ बाप को कभी एहसास तक नहीं दिलाते हो। हर वक्त आप हमें संभालते हो, इसी तरह आप हर वक्त संभालिए। मेरे पिता होया, मेरी माँ भी होया, हर वक्त मुझे अपनी बेटी को हर एक बात से मुझे समझाती रहती है, बेटी ये कर, बेटी वो कर, ये उपाय कर, वो उपाय कर। मैं कर नहीं पाती हूँ, माफ़ करना गुरु पिता। मेरे अंदर कोई भी बीमारी पनप रही हो तो यहाँ पे देखो, मैं डॉक्टर पास भी नहीं जाना चाहती हूँ। मुझे दया अपना दया दृष्टि बना दोगे गुरुपा तो मेरा सब ठीक हो जाएगा। और कहते ये मांग ले वो मांग ले, मैं क्या मांगू गुरुपा, आप हमारे पास ही रहो, मैं आपको मांगती हूँ। आप अगर आ जाओ तो मेरे घर में भी गुरुपा हर वक्त रहोगे ना, तो मुझे बस कोई चीज़ की कमी नहीं होगी। आप संभालो अपने परिवार को, संभालो महादेव, हे मेरे गुरु पिता, संभालो, मुझसे नहीं संभलता। मेरे दुख दूर करो, सुख शांति बनाए रखो, आपस में प्यार बनाए रखो। हर हर महादेव, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। अब मैं अपनी मंत्र जाप से अपनी विराम देती हूँ सत्संग, आगे सत्संग की तैयारी करने के लिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साथ। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साथ। जय गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना, हर पल की शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना। मेरी तरफ से शुक्राना, मेरे पति अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरे बेटे अंकल की तरफ से शुक्राना, मेरी बेटी और आंटी की तरफ से शुक्राना, कोटि कोटि लाख लाख शुक्राना। जय गुरु जी। शुक्राना, शुक्राना, सभी संगत परिवार को जय गुरु।